हेलो, 8 तारीख से आप सभी का फिजिक्स का एग्ज़ाम है और आई नो को सबको दुख हो रहा होगा, मेरे को भी हो रहा है कि मेरे क्वेश्चन रिपीट होंगे नहीं होंगे। देखो इसमें ना 4 दिन में अपन बात करेंगे कि 4 दिन में, अभी तो 4 दिन में नहीं बचे हुए हैं, 2-3 दिन बचे हैं। तो 3 दिन में आपको क्या क्या प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। 3 दिन भी नहीं कह सकते, 2 दिन कह सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। 7 तारीख के लिए मैं ये कहूँगा, 7 तारीख के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें छोड़ना मत, ठीक है। बस उस दिन रिवाइज़ करते रहना और एक बार पूरा सिलेबस उस दिन रिवाइज़ करना। अब अपन कुछ टिप्स वगैरह की बात करते हैं जो ध्यान रखना। देखो अगर सिलेबस हो रखा है तब भी, अगर सिलेबस नहीं हो रखा है तब भी। देखो अगर आपका सिलेबस हो रखा है ना, तो कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखना कि आप 7 तारीख से पहले सारी चीज़ों का रिवीजन कर लेना, ये तो ध्यान रखना मस्ट है, ठीक है। ऊपर से देखो एक चीज़ मैं एडिशनल क्या रिकमेंड करूँगा कि टॉपर्स के आंसर शीट वगैरह एक बार देख लेना। वैसे मैं दिखा दूंगा और सारी चीज़ें बता दूंगा कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। कल परसों में मैं वीडियो ला के दिखा दूंगा आपको। बाकी आप भी एक बार खुद से टॉपर आंसर शीट देख लेना। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा जितना हो सके उतना सैम्पल पेपर सॉल्व करना, जितना हो रखा है उतना मल्टीपल रिवीजन करना, ठीक है। और देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि नया कंसेप्ट कुछ भी मत पढ़ना, नया कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है। अभी रिसेंट टाइम में जितना हो रखा है वो इनफ है, अगर ठीक ठाक सिलेबस हो रखा है तो। एक चीज़ और एडिशनल ध्यान रखना, जैसे मैं था, मैं पढ़ने में ठीक ठाक था तो मैं कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देख के नहीं गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस कवर था तो मेरे को कॉन्फिडेंस था। लेकिन ये गलती आप मत करना। हो सकता है कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो और आपको नहीं आता वो अच्छे से, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट है, मैं इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो बड़े क्वेश्चन है, जो आपके 3 नंबर और 4 नंबर, उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाले। और जो 1.5 नंबर के क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से उठ के आ जाएंगे। 3 और सेक्शन 3 और 4 की गारंटी मैं लेता हूँ, और 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन में से भी मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से उठ के आ जाएंगे। तो सेक्शन सी और सेक्शन डी का ध्यान रखना आप खासकर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देख लेना, या तो मेरे देखो या किसी भी टीचर्स के देख के जाना, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने सारी चीज़ें कर ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। अब देखो बाकी चीज़ें वही मैंने बोल दिया, मल्टीपल रिवीजन करते रहना और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिनका सिलेबस कम हो रखा है या फिर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डाल रखे हैं 70, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसको देख लेना। और देखो एक चीज़ और करना है काम, कि जितने मैंने ना पेपर की ना फिजिक्स पेपर की एनालिसिस डाल रखी है 7 साल की, कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ से, तो उसको मस्ट देख लेना, रिकमेंडेड है, उसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। अब आते हैं, देखो जितने भी वो 70 क्वेश्चन मैंने डाले, वो 70 क्वेश्चन को जितना हो सके ना मल्टीपल टाइम पढ़ते रहना, उन्हीं को देख के जाना। मैं इतना गारंटी लिख के देता हूँ, सेक्शन सी और सेक्शन डी उससे बाहर नहीं जाएंगे। आप बोलोगे भैया एक्सपेक्टेड और कितने मार्क्स तक के आ सकते हैं। देखो मैं ये कहूँगा, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं 70 से भी ज़्यादा है, बड़े क्वेश्चन 70 है, और जो एडिशनल क्वेश्चन है छोटे वो थोड़े ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगा कि उसमें से जितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो है कि अगर अपन 56 मार्क्स का पेपर है तो आराम से वहाँ से 40 नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। देखो बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे तो छोटे क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएंगे, तो वहाँ से एमसीक्यू वगैरह भी उसके जो आंसर्स पढ़ोगे तो वहाँ से जनरेट होंगे। तो इतना ध्यान रखना, इसलिए मैंने बड़े क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करा है, सेक्शन बी और सेक्शन ए पे, सेक्शन सी, बी, सी और डी पे। तो ये चीज़ों की गारंटी मैं लेता हूँ। और देखो उसी को मल्टीपल रिवीजन करना, उससे पेपर ज़्यादा बाहर जाएगा नहीं। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, जैसे लास्ट होप का जो मैंने ग्रुप चला रखा है उसमें भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया एक बार आप खुद से बोल दो। लो मैं पब्लिकली आके सामने कहता हूँ कि उससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं जाएगा ज़्यादा, ठीक है। इतनी मैं गारंटी लेके देता हूँ। और क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हुए थे, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई। अब प्रिपरेशन अपनी स्टेज पे 2 दिन है, अंतिम पड़ाव पे सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना। पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह का वीडियो मैं बना दूंगा, तो उसको भी अच्छे से देख लेना। बाकी जितना हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह तो कर ही लेना। और अगर टाइम मिले एडिशनल, वैसे मिलेगा नहीं, जो बच्चे लास्ट होप में है पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जिनका हो रखा है तो ध्यान रखना कि एग्जाम के एक दिन पहले मैं 20 क्वेश्चन डालूंगा, 20 नहीं है 25 है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट ईयर भी हमने 15 क्वेश्चन डाले थे, 9 क्वेश्चन वहाँ से आ गए थे। इस बार हमने थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाया, उसमें 1.5 नंबर और 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन जो हमें लगते थे एक्सपेक्टेड है कि आ ही जाएगा, वो भी हमने उसमें इंक्लूड कर दिया। बाकी सेक्शन सी और सेक्शन डी उससे बाहर नहीं जाएगा, मैं अगेन गारंटी लेता हूँ इस चीज़ का कि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो जो 70 क्वेश्चन है उससे तो बाहर पेपर बिल्कुल ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे 40 प्लस तक के। और जो ये 20 आपका 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, सेक्शन सी और सेक्शन डी आराम से ईजिली यहाँ से आ जाएंगे। और जो 1.5 और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत तरीके से एनालाइज करके उस क्वेश्चन को रेडी करा है। तो आई होप आप सबका जो दुख है वो थोड़ा बंद हो जाएगा, और मेरे को भी हो रहा है। और आप सबको ऑल द बेस्ट यार, आपकी जो प्रिपरेशन की स्टेज है अंतिम है, और आप सभी ने लास्ट पूरे साल भर पढ़ा है, कुछ बच्चे एडिशनली लास्ट में भी प्रिपरेशन स्टार्ट किए। तो ठीक है, 2 दिन और अपना एफर्ट दे दो, उसके बाद इंग्लिश का पेपर है तो उसमें भी अपन देखेंगे कि आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, उसको ध्यान रखना। मिलते हैं यार अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।